तो क्या आप भी इस गर्मी में रसोई में खाना बनाकर हो गए हैं परेशान? तो आइए बनाते हैं बॉम्बे की एक फेमस रेसिपी जो 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और उसको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी के लिए एक ड्राई मसाला। और उसके लिए मैंने एक पैन लिया है। तो इस मसाले को बनाने के लिए इसमें हम लेंगे 2 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून मोटी सौंफ, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 10 से 15 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 जो है ये स्टार अनीस। तो इन सब मसालों को जो है हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो हमारा जो है ये मसाला जो है वो रोस्ट हो गया है और अब इसे हम ठंडा करेंगे। इसमें मैं एक सूखी मिर्च डाल रही हूँ, तो गरम पैन में ये भी थोड़ी रोस्ट हो जाएगी। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून काला नमक और 2 से 2.5 टेबलस्पून हम नमक डालेंगे इसमें, क्योंकि नमक की मात्रा इसमें हमें ज़्यादा चाहिए। और मैं इसमें एकदम छोटा सा टुकड़ा हींग का भी डाल दे रही हूँ, तो वो हींग भी जो इन गरम मसालों में फूल जाएगी। हमने गैस तो बंद कर ली है, लेकिन इन मसालों को इसमें मिला लेंगे ताकि जो है ये मसाले भी हल्की सी एक खुशबू इन मसालों में आ जाए। हमारे जो ये मसाले हैं ये ठंडे हो गए हैं और अब मिक्सर जार में हम इन्हें ग्राइंड करके इनका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये जो है वो मसाला हमने इस तरह से पीस लिया है और ये तैयार हो गया है। इस मसाले को हम पीस के स्टोर करके रख सकते हैं। ये 2 महीना तो बिल्कुल ही खराब नहीं होगा। तो ड्राई मसाला तो हमने तैयार कर लिया है और अब एक हरे धनिये की बहुत ही चटपटी सी चटनी हम बनाएंगे। तो इस चटनी को बनाने के लिए मैंने जो है वो 50 ग्राम हरा धनिया लिया है और ये बहुत चटपटी सी और तीखी सी बनती है। इसमें हम 10-12 कली लहसुन की डालेंगे और उसके साथ में जो है वो हरी मिर्च जो है वो 6 से 7 तीखी हरी मिर्च डालेंगे। और ये चटनी हमें जो है थोड़ी गाढ़ी पीसनी है, तो इसके लिए हम जो है ये थोड़ा सा भुना हुआ जो है वो चना डालेंगे। इसमें हम जो है वो थोड़ा सा नमक डालेंगे और जो मसाला हमने तैयार किया था ड्राई मसाला, वो 1 चम्मच जो है 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। 1 नींबू का रस जो है 1 टेबलस्पून नींबू का रस इसमें डाला है। इस चटनी को पीसने के लिए हम एकदम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब इस चटनी को हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। तो हमारी जो है ये चटनी भी देखिए पिसकर तैयार हो गई है। ये हमें एकदम गाढ़ी रखनी है, इसे पतला नहीं करना है। तो अब हमें जो है इन सब्जियों को भी एकदम गोल गोल पतला पतला काट लेना है, कुछ इस तरह से। एकदम पतला, जितना पतला काट सकते हैं, देखिए एकदम पतला है ये। इस तरह से आप काट लीजिए सब सब्जियों को। इसी तरह प्याज को भी एकदम पतला पतला काट लेना है हमें। देखिए एकदम फाइन पतला कटा है। ये देखिए कुछ इस तरह से पतला हमें काटना है। तो इसी तरह जो है वो बीट को भी मैंने एकदम पतला पतला काट लिया है, लेकिन हाँ, बीट को मैंने हल्का सा उबाला है। बाकी सब सब्जियां हमारी कच्ची रहेंगी, बीट को हम लोग थोड़ा सा उबाल लेंगे। तो हमारी जो है ये सब सब्जियां कट के तैयार हो गई हैं और गर्मी के मौसम में खीरा, टमाटर, बीट ये सब बहुत ही सही रहता है हमारी बॉडी के लिए। अब हमें चाहिए होगी ब्रेड। अब इन ब्रेड के कॉर्नर्स को जो है हम थोड़ा ट्रिम कर लेंगे। इस तरह से जो है हम ये ब्रेड के एजेस को इस तरह से काट लेंगे। तो अब इन ब्रेड स्लाइस पे लगाएंगे हम भरपूर बटर, हमारी चटपटी चटनी
और ये बहुत सारी सब्जियां। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बना रहे हैं बॉम्बे के मशहूर मसाला सैंडविच। हमें बटर को जो है वो चारों तरफ एकदम अच्छे से लगा लेना है। ये हम तीनों ब्रेड स्लाइस पे बटर अच्छे से लगा लेंगे। और अब मक्खन के ऊपर जो है हम लगाएंगे ये हमारी चटपटी सी चटनी। तो इस चटनी को इसलिए तीखा बनाया गया है क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है। चटनी ज़्यादा लगाने से जो है वो ब्रेड जो है वो सौगी सी हो जाएगी, इसलिए हमें चटनी जो है थोड़ी कम ही लगानी है। और इसीलिए इसमें लहसुन मिर्ची उसको बहुत तीखा बनाया जाता है ताकि इसका टेस्ट एकदम झन्नाटेदार आए। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे ये कटा हुआ एकदम पतला खीरा। और इसे इसीलिए इतना पतला काटा गया है ताकि ये इस तरह से लगाया जाए। हमने खीरे के इसीलिए इतने पतले स्लाइस काटे थे ताकि इन्हें बहुत अच्छे से जो है चारों तरफ फैलाकर लगाया जाए और चारों तरफ ये खीरा आ जाए लेकिन मोटा नहीं रहे। अब इसके ऊपर हमने जो ये मसाला तैयार किया था वो थोड़ा सा लगाएंगे। ये मसाला ही है वो बॉम्बे सैंडविच की जान है, इसके बिना बॉम्बे सैंडविच नहीं बनता है। अब इसके ऊपर जो है हम पतला पतला करके आलू के स्लाइसेस जो है वो लगाएंगे। अब इसके ऊपर वापस से हमारा जो है ये मसाला डालेंगे। अब इस तैयार स्लाइस को इसके ऊपर रखेंगे। अब जो इसके ऊपर हम कैप्सिकम लगाएंगे। अब हमने जो ये बीट बॉईल करके पतली पतली काटी है उस बीट को इसमें लगाएंगे। बॉम्बे में सैंडविच में बीट ज़रूर लगाते हैं। अब वापस से जो हमारा तैयार किया हुआ मसाला जो है वो इस पे लगाएंगे। ये हर लेयर में एक अलग सब्जी का अलग टेस्ट आएगा लेकिन मसाला जो है सेम रहेगा। अब जो हमने टमाटर काट के रखे थे वो टमाटर का लेयर इस सैंडविच पे लगा देंगे। ये एक सैंडविच अगर खा लेते हैं तो इससे पूरा पेट भर जाता है। इतनी सारी इसमें सब्जियां हैं और ये सब्जियों के कारण बहुत ही हेल्दी बन जाता है ये। और अब जो है ये हमारा थर्ड स्लाइस को हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। मैंने इस सैंडविच में प्याज नहीं डाला है। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो आप इसमें प्याज डाल सकते हैं। अब इस सैंडविच को हम एक शार्प नाइफ से काट लेंगे। बॉम्बे में तो इसे जो है वो डिस्पोजेबल प्लेट में सर्व किया जाता है, लेकिन अपने घर में है तो इसे आप फैंसी प्लेट में सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर हल्का सा बटर लगा देंगे और हल्की सी चटनी भी लगा देंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये एक सैंडविच से तो पेट एकदम फुल हो जाएगा। तो इस तैयार सैंडविच को जो है हम थोड़े से वेफर्स के साथ सर्व करेंगे। बच्चों को तो इस तरह के सैंडविच वेफर्स के साथ खा के मज़ा आ जाता है और बच्चों को क्यों, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो तैयार हो गया है ये हमारा वेजिटेबल बॉम्बे सैंडविच। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये सैंडविच और अब हम खा के देखते हैं कि बना कैसा है। बहुत टेस्टी बना है।